नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स। आज का क्लास शुरू करने के पहले पहला जो 1-1.5 मिनट होगा वो गार्जियंस के लिए है। मैं हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के उन सभी बच्चों के माता पिता से एक गुजारिश करता हूं। आपके बच्चे जब 5, 4 या लगभग 6 क्लास में होते हैं तो आप उसमें कंपटीशन की भावना डालिए। उसके ब्रेन को, उसके माइंड को, उसके दिल और दिमाग को कंपिटिटिव माइंड बनाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज कितना ज्यादा रस है नौकरी पाने के लिए। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ आईए, बीए, एमए करने से कोई फायदा नहीं है। साइंस ओलंपियाड एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन है। यहां पर बच्चों को उसके क्वालिफाई करने के बाद कैश अमाउंट दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे में उत्साह है कि वो किसी कंपटीशन को फेस करे तो ये अच्छी बात है। आप उसे प्रोत्साहित करें और उसे अगर ये आप कहते हैं कि आपको कैश अमाउंट मिलते हैं इसमें, तो हैवी कैश अमाउंट है, तो वो ज्यादा जोर शोर लगाते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास 10 का है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन ओलंपियाड का ही है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ही विचित्र और रीजनिंग क्वेश्चन है। मजा आता है अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। मैथमेटिक्स से वो क्वेश्चन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग मिलकर। वेन डायग्राम, सीबीएसई वाले वेन डायग्राम क्लास 10 तक तो पढ़ते नहीं हैं, आईसीएसई वाले पढ़ते हैं और स्टेट बोर्ड्स वाले पढ़ते हैं। तो सीबीएसई वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप जरूर समझेंगे। ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से है। सेलेक्ट द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। व्हिच बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स्ट की टीचर, मेल और प्लेयर। इसमें से कौन सा वेन डायग्राम सटीक है, सही है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर हम लोग इसको टीचर मान लेते हैं, इस सर्किल को टीचर मान लेते हैं, इसको हम लोग मेल मान लेते हैं और ये प्लेयर पी मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये टीचर, ये मेल और ये प्लेयर, ये फिर टीचर, ये मेल और ये प्लेयर, और फिर ये टीचर, ये मेल और ये प्लेयर। ये 4 ऑप्शंस हैं। ये सही कौन सा है? देखो, टीचर्स मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, नो डाउट। मैं खुद एक टीचर हूं, मेल हूं। तो टीचर मेल होते हैं, मेल टीचर होते हैं, मेल प्लेयर्स भी होते हैं। हमारे विराट कोहली साहब, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर और मदन लाल, रॉजर विन्नी, ये सब मेल हैं, फीमेल भी हैं बहुत सारे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक टीचर मेल तो है ही और वो प्लेयर भी हो सकता है? ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव है। मैं खुद एक प्लेयर हूं, एक टीचर हूं
और एक मेल हो। अब यहां पर देखो, ये टीचर वाला ऑप्शन ये पूरा सर्किल में आता है, मेल इतना सा में आता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये मेल भी है और टीचर भी है। फिर ये जो पार्ट आता है, ध्यान से देखो इस पार्ट को, ये मेल भी है और प्लेयर भी है, यानी कि मेल प्लेयर्स जितने हैं वो इसमें आएंगे। और फिर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को गौर से देखो तो ये टीचर और प्लेयर का पोर्शन यहां पर आता है, लेकिन उसमें से इतना सा हिस्सा, ये वाला जिसको मैं डार्क कर देता हूं, आप ध्यान से देखो तो ये तीनों में शामिल है। ये पार्ट टीचर भी है, ये पार्ट मेल भी है और ये पार्ट प्लेयर भी है, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आप सैंपल पेपर 2022-23 क्लास 10 ओलंपियाड IMO का ये क्वेश्चन नंबर अचीवर्स सेक्शन का है और ये क्वेश्चन नंबर है 10। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने फिगर को उतार दिया है। अब इसके क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। द पॉइंट्स A, B and C coordinates are -5, 5 for A, 1, -3 for B and 4, -3 for C are shown in the given figure। आप देखें ये फिगर दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 वाले पढ़ते ही हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला को आप, जो कि इस बार का सिलेबस है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप उसको जानते हैं तो ये क्वेश्चन तो चुटकी में बन जाता है। मिड पॉइंट ऑफ AC, AC ये वाला पॉइंट लाइन है, यहां से यहां तक ये AC है। आप जैसा जानते हैं मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला है? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहां पर x1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, तो -5 प्लस 4 -5 प्लस 4 बाई 2 और फिर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 प्लस -3, यानी कि 5 -3 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो। -5 प्लस 4 बाई 2 -1 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। 5 -3 2 बाई 2 1। यही तो इसका आंसर है। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हो। क्वेश्चन नंबर 2 लेंथ ऑफ AB। अब देखो AB ये वाला पार्ट है, ये AB है। AB का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। AB इज इक्वल टू, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका रूट भी ले लेना है। इज इक्वल टू x1, इसी को x1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे, -5 और -1, तो -5 -1 -6 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। फिर प्लस y1 5 है, माइनस y2 -3 है, तो 5 माइनस प्लस 3 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। फिर इसका स्क्वायर रूट भी लेना होगा। -6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा
क्योंकि दोनों आंसर आपको लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 1 एंड 10। ये इसका आंसर है। आप कोशिश करें, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलता है। आपको बड़े सक्सेस को प्राप्त करने के लिए काफी हार्ड मेहनत भी करना पड़ता है। आपका मंजिल जितना बड़ा होगा, आपके सामने उतनी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आपका मनोबल स्ट्रांग है तो वो कठिनाइयां दूर ही हो जाती हैं। उम्मीद है मजा आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।